डीएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक का विदाई समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा के हाईवे हवेली में शाकाहारियों के लिए रेस्टोरेंट का हुआ उद्घाटन। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित किया जाएगा 33वां पुष्प प्रदर्शनी। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हनुमाननगर एवं केवटी अंचल के राजस्व कार्यों की हुई समीक्षा। आज दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के एनाटॉमी विभाग द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अलका झा एवं अधीक्षिका प्रोफेसर डॉक्टर शीला कुमारी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मेरा एक बहुत सुखद संयोग रहा कि 2 साल अधीक्षक के पद पर काम करने के बाद जब हम यहाँ जनवरी से और मेरी सुखद संयोग है कि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं एक ही दिन। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत ही खुशी का ये है, तो हम लोग का तो खुशी का कोई अंत नहीं है। दरभंगा के हाईवे हवेली अब शाकाहारियों के लिए निर्वारागंध रेस्टोरेंट का उद्घाटन दरभंगा ग्रामीण के विधायक ईश्वर मंडल ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं आपको बताते चले कि अब इस रेस्टोरेंट में सिर्फ शाकाहारी भोजन की व्यवस्था रहेगी। देखिए, एक नया प्रतिष्ठान जो है वो जिसका नाम है निवारागंध, और उसके साथ साथ द फ्रेंच ओवन है। ये फ्रेंच ओवन जो है हमारा पहले बहुत पुराना यूनिट है, उसका ये शोरूम यहाँ पर फ्रेंच ओवन, यहाँ पर बेकर्स का पूरा जितना भी स्वीट्स और बेकर्स का यूनिट खोला गया है। निवारा इसलिए खोला गया है कि निवारा चूँकि अभी बहुत से लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, प्योर वेज वो चाहते हैं। हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको जो बैठते हैं वहाँ पर, तो एक ही किचन से में जो है वो वेज और नॉन वेज का रहता है इंतजाम, तो उसको तो मैंने इन चीज़ों को अलग कर दिया है, अलग करके, ताकि बहुत से लोगों को हेजिटेशन भी होता है कि भाई नॉन वेज या नॉन वेज एक जगह है, तो इसको अलग कर करके निवारा का ओपनिंग किया गया है। और निवारा का मतलब जो है उसका मतलब ही होता है कि शांति। निवारा का मतलब होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपको स्ट्रेसलेस प्लेस हो, जहाँ पर आप इंजॉय करें और हर तरह का फूड, डिलीशियस फूड मिल पाए। वहाँ पर सारे जो भी हैं चीज़ें, कॉफ़ीज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर लोग जो है बिल्कुल आकर के आनंद ले सकते हैं। शांति जगह है और यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बिल्कुल शुद्ध मिलेगा आपको, और सारा हाइजीन का पूरा ख्याल किया गया है कि जो कस्टमर में उनको पूरा हाइजीन और डिलीशियस फूड दिया जाए। ये कहा जा सकता है कि आपने नॉन वेज से वेज की तरफ लाए हैं इनका। कल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाले 33वां पुष्प प्रदर्शनी जो लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा में आयोजित किया जाएगा, उसकी तैयारी आज जोरों शोरों से चल रही है। इसी तैयारी को लेकर उत्तरी बिहार उद्यान महासचिव राघवेंद्र कुमार ने पूरी जानकारी दी है। फ्लावर शो तो एक ऐतिहासिक है ये दरभंगा शहर के लिए। ये लगभग 35 साल से चल रहा है और ये 33वां है। एक साल कोरोना में हम लोगों ने छोड़ रखा था, लेकिन ये ऐतिहासिक, ऐसा ऐतिहासिक है कि आज हम लोगों ने जो रैली निकाली, खासकर स्कूली बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे सहर्ष ऐसा उमंग के साथ वो आकर के इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। साथ साथ वो रैली में दिए हैं दरभंगा शहर वासियों को एक प्रेरणा दिए हैं कि आप अपने दरभंगा को स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रखिए। उन्होंने बताया है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ। उन्होंने ये सब नारा लगा करके सभी जनमानस को जागरूक किया है। और जागरूक के साथ साथ इन लोगों ने काफ़ी सुंदर 3 ग्रुपों में हम लोगों ने किया था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इस तीनों में हम लोगों ने बच्चों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो उसको भावना है, एक हमने दिया था। अभी ज्वलंत मुद्दा अभी आपके सामने में है कि अरावली, सेव अरावली।
तो उस पर भी हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन करवाया। बच्चों को प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ उनको भी छोटे बच्चे पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। साथ साथ हम लोगों ने ये एक मॉडल भी तैयार किया है जो आपको देखने को मजबूर आप हो जाएंगे कि किस प्रकार से आज हमारा पर्यावरण संरक्षण अगर होता है तो हमारा या दिल्ली जैसे शहर मेट्रो जो इनका AQI जो है सो काफ़ी हाई बढ़ा हुआ, लगभग 300-400 बड़ा रहता है, सांसें लेना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए एक हम अगर लगाते हैं पेड़ तो ऑक्सीजन की भी प्रचुर मात्रा जो है सो मिलेगी, तो सांसें हो रही। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में हनुमान नगर एवं केवटी अंचल के अंतर्गत संचालित राजस्व कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी अभियान, बसेरा, आधार सीडिंग एवं राजस्व वसूली आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी हनुमान नगर एवं केवटी को निर्देश दिया है कि सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करे, आम जनता को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त हो सके। वहीं उन्होंने अंचलाधिकारी को रिवर्ट किए गए आवेदनों को सत्यापन कर लेने का निर्देश दिया। है